Sorry students, this is the second part of the conjunctivitis. This part has to be remain on the treatment as well. So हम यहाँ से फिर से start करते हैं. So हम treatment पढ़ रहे थे, उसमें rest of हमारा cold compression के बारे में रह गया था, ठीक है? तो हम उसमें अभी यहाँ पे वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताया गया है. वायरल कंजक्टिवाइटिस और कोल्ड कंप्रेशन के बारे में. तो यहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन क्या है? आर्टिफिशियल टीयरिंग होगी और एलिवेटेड सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, ठीक है, और ये सारी चीजें दिखेगी. तो टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस में देखो, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है. इसमें जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो क्या है? अपने आप ही इजी हील हो जाता है, 1 to 2 वीक में वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है. उसके लिए कोल्ड कंप्रेशन चाहिए होता है. एलिवेटेड सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट और इरिटेशंस दिखाई देते हैं. इन सीवियर केसेस एंटीवायरल आई ड्रॉप्स होती है, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू. ओके, इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर इनको ट्रीट करें तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या बताया गया है? देयर इज एन itching and redness of the eye, swelling to the conjunctiva and the eyelid. Okay, then viral में यहाँ पे क्या बताया गया है? redness of the eye and periodic itchiness और increase the lacrimation. lacrimation मतलब जो है ना, पानी आते रहना आंखों में से, वो. फिर बैक्टीरियल में क्या है? रेडनेस होगी, ड्राइनेस होगी, एज वेल एज यहाँ पे थोड़ा म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्जेस होगा, ठीक है. मतलब म्यूकोप्रूलेंट मतलब होता है कि म्यूकस के साथ साथ जो प्रूलेंट डिस्चार्जेस होते हैं ना, वो, ठीक है, आई के स्किन के अराउंड में. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ viral conjunctivitis. Next is treatment of bacterial conjunctivitis. Bacterial conjunctivitis often treated with antibiotic eye drops, ठीक है. ऑइंटमेंट लगेगा टू हील क्लियर द इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए. और इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द full course of antibiotics as prescribed by the healthcare provider to prevent reoccurrence of or resistance. यहाँ पे क्या देना है? प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, एंटीबायोटिक्स का फुल कोर्स प्रिस्क्राइब करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू, जिससे कि इसका रीअकरेंस ना हो सके, ये बार बार ना हो सके, ठीक है, एक रेजिस्टेंस शो कर ले अपना. और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में देखो, वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दोनों ही अलग है. वायरल में कोल्ड कंप्रेशन देते हैं और बैक्टीरियल में वार्म कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट एंड इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये दिख रहा है इन्फेक्शन, ये जिस तरीके से इन्फेक्शन दिख रहा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और वायरल कंजक्टिवाइटिस में, दोनों में ही लैक्रिमेशन हो रहा है, पर यहाँ पे बैक्टीरियल में चीजें नहीं हो रही है. हेल्दी आई है, बैक्टीरियल में इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है? वार्म कंप्रेशन देना है, जिससे कि जो डिस्कम्फर्ट हो और इन्फ्लेमेशन है वो उससे रिलीफ हो सके, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. यहाँ पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है? इज टू अवॉइड द एलर्जी दैट ट्रिगर्स द सिम्टम्स इज क्रूशियल एंड मैनेजिंग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. तो यहाँ पे क्या कहता है? अवॉइड एलर्जेंस, जो भी उसकी जिस भी चीज़ की वजह से एलर्जी हो रही है वहाँ पे, जो ट्रिगर कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को, है ना, तो उस सिम्टम्स जो कि क्रूशियल है मैनेज करने के लिए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है. और जो सिम्टम्स कॉज कर रही है उनको अवॉइड करना है, ठीक है. ओवर द काउंटर यहाँ पे एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप्स लेने हैं, ओरल मेडिकेशंस लेनी है टू रिड्यूस ईचिंग एंड इन्फ्लेमेशन. कोल्ड कंप्रेशन लेना है. यहाँ पे भी आर्टिफिशियल टीयर्स में प्रोवाइड एडिशनल रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स. यहाँ पे ये सारी चीज़ें
करनी है ट्रीटमेंट के लिए, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना है, such as hand washing frequent and avoiding touching the eyes can help to prevent the spread of conjunctivitis. Avoiding sharing personal items like towels, pillowcase, आई मेकअप रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है पर्सनल आइटम्स के जो किसी और ने यूज़ किया है उसका पर्सनल चीज़ें यूज़ नहीं करना है, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि टॉवल हो गया, पिलो केस हो गया, है ना, मेकअप हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, अवॉइड करनी है। यहाँ पे फिर वैक्सीनेशन करना है अगेंस्ट दी सर्टेन वायरसेस, so that can cause a conjunctivitis such as flu can also help to prevent the condition. यहाँ पे वैक्सीनेशन देना है सर्टेन वायरसेस के वजह से जो हो रहे हैं, है ना, उनके अगेंस्ट में उनको वैक्सीनेशंस करना है। और जो फ्लू वगैरह हो रहे हैं, जैसे फ्लू चलता है, कंजक्टिवाइटिस का भी एक से दूसरे को, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे एक से दूसरे को भी स्प्रेड होता है। सो फॉर्मेट्स के थ्रू और कोई भी चीज़ के थ्रू जो यूजेबल हो उसके थ्रू ये फैलता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, उसके अगेंस्ट में ही प्रिवेंशन पहले ही कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसको अनट्रीटेड मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और ऐसे ही छोड़ दिया तो कंजक्टिवाइटिस कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन। अगर इसका ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या कॉज कर देगा, यहाँ पे कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे आईलिड में स्वेलिंग हो रही है, विजन प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद विजन प्रॉब्लम हो रहा है, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है कंजक्टाइवा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्टिंग स्कारिंग चेंजेस इन आई अपीयरेंस। यहाँ पे क्या चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ पे आई अपीयरेंस में विजन जो होगा, विजन लॉस होगा या फिर ब्लड सा विजन दिखाएगा देगा। ओके, फिर यहाँ पे सीकिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सीकिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस, ओके, कैन हेल्प टू प्रिवेंट दी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ द conjunctivitis. So here the conclusion of the conjunctivitis is a common eye condition that can be caused by the infection and allergies or irritants. यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस का क्या हो रहा है, आई का कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो इन्फेक्शन और एलर्जीज बढ़ जाएगी, ठीक है, इरिटेंट्स होंगे। उसके बाद इसमें डायग्नोसिस के लिए प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए होगा, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। इसेंशियल टू मैनेजिंग द कंजक्टिवाइटिस एज वेल एज प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, राइट। ओके, फिर मैनेज करना है यहाँ पे मैनेज करना है कंजक्टिवाइटिस को। उसके बाद बाय पार्टिसिपेटिंग गुड हाइजीन, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है अच्छी हाइजीन को, अवॉइड करना है एलर्जेंस को, और मेडिकल जो अटेंशन है उसको सीख करना है, ठीक है। इंडिविजुअल कैन हेल्प टू मैनेज इफेक्टिवली प्रिवेंट टू रिड्यूस द और रीअकरेंस दी कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस हैं, देखिए इसमें ये दिखा रहा है ना कि देखो इसमें ये दिखा रहा है ना हेल्दी आई, देखो ये हेल्दी आई है
ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस में क्या बताया गया है, वायरल और एलर्जिक, इस तरीके से। यहाँ लैक्रिमेशन, ईचिंग और एडिमा हो रहा है, एडिमेटस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है जिससे इफेक्टिवली मैनेज कर सके हम उसके रीअक्रेंस होने को। सो दिस इज द कंक्लूजन. So next, this is the end of this topic. Uh, if you have any doubt, please do let me know in the comment section as well as in the WhatsApp group. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताओ, मैं लिंक शेयर करूँगी। इसके बाद मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ। थैंक यू क्लास, थैंक यू।